नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तरुण और ये मेरी धर्मपत्नी प्रियंका वार्ष्णेय। मैं तरुण कुमार वार्ष्णेय और आज हम परिवार के सहित जा रहे हैं केदारनाथ यात्रा पर, केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। और आइए आपको रास्ते में दिखाते हैं। और देखिए ये साथ में ये आ गई हमारी छोटी ब्लॉगर कामाक्षी वार्ष्णेय और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, सभी लोग जा रहे हैं और हमारे बच्चे जो हमारे दोनों छोटे ब्लॉगर हैं कामाक्षी वार्ष्णेय, अनंत वार्ष्णेय, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और चलिए हम घर से निकल पड़े हैं अब और आपको दिखाए रास्ते में आपको जगह जगह के नज़ारे दिखाते चलेंगे। देख रहे हैं आप रात को 10 बजे का समय है। हम रात को यहाँ से 10 बजे निकले और अब पहुँचे, हम मेरठ पर पहुँच चुके हैं। मेरठ पर एक रास्ता में हमने ढाबे पे, केदारनाथ ढाबा पे हम रुके खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए। और आप देख ही रहे हैं ये लगभग रात के 12 बजे का समय हो रहा है और एक्साइटमेंट तो बहुत है। हम बच्चों में, स्पेशली बच्चों में एक्साइटमेंट ज़्यादा है, बच्चों की माँ में भी बहुत एक्साइटमेंट है। और पीछे बता रही हैं हमारी धर्मपत्नी जी, पीछे हमारे ससुर साहब, हमारी धर्मपत्नी के पिताजी, वो भी पीछे दिख रहे हैं आपको। और ऑर्डर किया हुआ है आलू का पराठा, पनीर का पराठा और चाय। तब तक इंतज़ार में मैडम मोबाइल चलाने में व्यस्त हैं और ये हमारे छुटकू राम अनंत बिन अपनी धुन में मस्त हैं। छोटे ब्लॉगर अनंत वार्ष्णेय और बोल रहे हैं कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, वहाँ से फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। चाय आ चुकी है और मैडम हमारी धर्मपत्नी जी मेनू कार्ड को देख रही हैं, क्या ऑर्डर किया जाए एक्स्ट्रा, इससे खाने को मंगाया जाए। गरम गरम चाय रखी हुई है। रास्ते में ढाबे पर चाय का आनंद ही कुछ और है अगर देखा जाए तो। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये दिखाना चाहते हैं कि केदारनाथ में माहौल कैसा है, मौसम कैसा है। और चाय पी के हम जब ऐसे फ्री हुए फिर निकलने की तैयारी करने लगे, हमारी छोटी ब्लॉगर कामाक्षी भी हमारे पास आ गई अपनी हाजिरी देने के लिए। पीछे से देखिए, पीछे ये अनंत वार्ष्णेय और देखिए एक्साइटमेंट देखिए। और दोस्तों, एक्साइटमेंट इतनी है केदारनाथ जाने की, किसी की भी खुशी को हम बयां नहीं कर सकते। ये देखिए रात के 12:30 बज रहे हैं, हमारी मैडम बता रही हैं। और चलिए फिर आगे चलते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे आपको दिखाते जाएंगे। अभी रात का समय है और यहाँ से हम निकल के पहुँचेंगे हरिद्वार और ऋषिकेश। हरिद्वार पे स्टॉपेज नहीं है हमारा, हम ऋषिकेश पे पहुँचेंगे और आपको दिखाते हैं ऋषिकेश पे कहाँ हम कैसे कब जाएंगे। और चलते हैं अपने परिवार के साथ। और ये पहुंच गए हम ऋषिकेश। ऋषिकेश हम पहुंचे हैं दोस्तों त्रिवेणी घाट पर और सुबह के लगभग 3 बजे हुए हैं। 3 बजे हम पहुंचे ऋषिकेश पर। गाड़ी हमने एक साइड से लगाई क्योंकि पूरा रोड खाली था, मार्केट बंद था, कोई भीड़ नहीं थी, इसलिए गाड़ी हमारी जो है त्रिवेणी घाट तक पहुंची। और यहाँ पे गंगा दर्शन करने के पश्चात फिर आगे बढ़ेंगे हम। और बच्चे खुश, एक भी, दोनों में से कोई भी ना रास्ते में सोया है और पूरे एक्साइटमेंट के साथ जग के पूरी रास्ते में उन्हें ऊधम मचाते हुए आए। आइए चलते हैं आगे त्रिवेणी घाट पर, आपको कराते हैं गंगा दर्शन।
और देखिए पीछे से 2 महिलाएं आ रही हैं, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करने के लिए। और चलते हैं, आइए। चलिए आपको दिखाते हैं, गंगा दर्शन कराते हैं। और देखिए दोस्तों, जब जैसे ही त्रिवेणी घाट की तरफ आगे बढ़े हम, तो एक दरवाजा बना हुआ था, स्वागत द्वार जिसे बोलते हैं, और उसके ऊपर बहुत बड़े महादेव की मूर्ति लगी हुई थी। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको देखिए दरवाजे पे देखो, ये देखिए इस ऊपर आपको दिख रही है महादेव की मूर्ति, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं ऊपर महादेव। और हमारी धर्मपत्नी जी अपने साथ हमारे एक नर्मदेश्वर शिवलिंग, हमारे घर में जो विराजमान है महादेव शिवलिंग के रूप में, नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में, वो अपने साथ लेके आई हैं। और ये हमारा अब से नहीं, जब से हमारे घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग आए हैं, तब से ये हमारा नियम है। हम किसी भी यात्रा पर जाते हैं, कहीं जहाँ भी यात्रा पर जाते हैं, तो इनको साथ लेके जाते हैं। और ये हमारी 6वीं ज्योतिर्लिंग की यात्रा है। और ये और सभी ज्योतिर्लिंग में ये शिवलिंग दर्शन के लिए साथ गई हैं, चाहे वो सोमनाथ हो या नागेश्वर हो। देखिए दोस्तों, हम घाट पर आ चुके हैं, और देखिए माँ गंगा का बहाव इतना तेज है कि यहाँ खड़े होने में भी डर लग रहा था। और मैं आपको बता रहा था, देखिए नर्मदेश्वर महादेव जो हैं, उनका स्नान मुहूर्त में सुबह 3:30 बजे का समय हो रहा है। और इतना ठंडा पानी है कि हाथ डालने में भी हाथ जम रहा है इस गर्मी के समय में। और मैं आपको बता रहा था कि हम जहाँ भी जाते हैं, जो भी ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए, हमारे नर्मदेश्वर महादेव साथ जाते हैं। सोमनाथ भी गए थे, नागेश्वर भी गए थे, और काशी विश्वनाथ के भी दर्शन किए। ओमकारेश्वर से तो लाए ही थे इनको, और महाकालेश्वर के भी गए थे। अब ये केदारेश्वर भी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। छठी यात्रा है इनकी ज्योतिर्लिंगों में। और हमारी नन्ही छोटी ब्लॉगर कामाक्षी वीडियो शूट करने में लगी हुई हैं महादेव के स्नान की, गंगा के त्रिवेणी घाट पर। और बारिश की वजह से जल थोड़े से मिट्टी वाले आ रहे हैं, गंदे जल हैं, साफ जल नहीं है। लेकिन बहाव इतना तेज है कि शायद अगर हल्का फुल्का आदमी अगर इस नदी में, गंगा नदी में नहाने के लिए उतर जाए तो शायद बह जाए। और दोस्तों, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि आपको आज दर्शन हो रहे हैं। केदारनाथ भी घुमाएंगे, अभी आपको दर्शन हो रहे हैं नर्मदेश्वर महादेव के। और देखिए, आप बहाव देख सकते हैं, कितना तेज बहाव है गंगा नदी का। हाँ, चलते हैं, यहाँ से आगे बढ़ेंगे अब। और अगले स्टॉपेज पे जहाँ भी होंगे वहाँ पे आपको बताते हैं, आपको यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि लगभग हमने 4 बजे ऋषिकेश छोड़ा था यहाँ से। हम करीब आधा घंटे, पौन घंटे यहाँ पर ऋषिकेश में हमने विश्राम किया, और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकले और केदारनाथ के लिए। अब चल पड़ते हैं यहाँ से। गंगा दर्शन हो गया महादेवपुर में, और हम पहुँचे जब यहाँ से निकल के, रास्ते में हमने, जब ऋषिकेश से निकल के रास्ते में हम पहुँचे चाय पीने के लिए रुके, क्योंकि सुबह के लगभग 6 बजे का समय है। लगभग 6 बजे हम पहुँचे, और रास्ते में देखिए सामने पहाड़ों पे आपको वो कोहरा दिख रहा होगा। और देखिए, और बच्चों का एक्साइटमेंट देखिए, कितनी एक्साइटमेंट है बच्चों में, कितने उत्साहित हैं केदारनाथ जाने के लिए। बाकी का देखते हैं आगे केदारनाथ जाके क्या होता है, कैसे होता है। और सुबह के चाय का टाइम,
वो बेड टी याद आती है। और आइए दोस्तों, चाय पी लेंगे, चाय पी के फिर निकलेंगे जी, और यहाँ से चलेंगे आगे। चाय पी ली है हमने, चाय पी के और अब गाड़ी में बैठ के निकलेंगे। देखिए बच्चों की अब एक्साइटमेंट देख सकते हैं, देखते ही बन रही है, कितनी एक्साइटमेंट है, कितने उत्साहित है बच्चे। और हमारे छोटकू राम अनंत वासनी हमेशा प्यार से डुगू बोलते हैं। गाड़ी में बैठ रहे हैं, अब यहाँ से निकलने की तैयारी, और आपको रास्ते के दर्शन कराते चलेंगे, पहाड़ों का नज़ारा दिखाते चलेंगे। असल में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को 4 धाम के पहाड़ों की जो यात्रा है वो असल में यहीं से शुरू होती है। प्रॉपर पहाड़, नज़ारे, खुशनुमा मौसम, कहीं बारिश, कहीं धूप, कहीं कोहरा, कहीं बादल, कहीं गड्ढे, कहीं पहाड़, कहीं नदी। अलकनंदा नदी तो साथ चलती हैं। गंगा नदी, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी सब देवप्रयाग, कर्णप्रयाग पर सब मिलती हैं। और जब निकले, मौसम आप देख ही रहे हैं कैसा कैसा मौसम हो रहा है। और यहाँ पे जब आगे बढ़े हम, रुद्रप्रयाग से निकले तो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी, तो जाम लग रहा था लगभग, और लंबी लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की। आगे रोड की सफाई चल रही थी, पत्थरों को हटाया जा रहा था। हमारी गाड़ी यहाँ रुकी तो हमने सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट करें, आपको पहाड़ों का नज़ारा दिखाएं। देखिए साथ में ये मंदाकिनी नदी हमारे चल रही है। मंदाकिनी नदी के सहारे पूरा रोड बना हुआ है, ये रुद्रप्रयाग से केदारनाथ के लिए। देखिए सर दोस्तों, जेसीबी लगी हुई है, और जेसीबी रोड की सफाई कर रही है। काफ़ी देर, करीब 15-20 मिनट हमें यहाँ पे लगे निकलने के लिए, लंबा जाम था। लेकिन अभी जाम लगभग खाली हो चुका है और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं धीमे धीमे, देख सकते हैं। आगे पत्थर गिरे हुए हैं, रात भर के सफर की थोड़ी सी नींद भी आ रही है। देखिए आप देख सकते हैं जाम कितना लंबा लगा हुआ है, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। और 25 मिनट की मशक्क़त के बाद हम आगे बढ़े, और अब हम पहुँचे कुंड पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। आपको यहाँ लोहे का पुल बना हुआ है। यहाँ दोस्तों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, एक रास्ता केदारनाथ के लिए जा रहा था, और एक पता नहीं किसी, तो हमारा कन्फ्यूजन हो गया, तो वहाँ पूछा हमने लोगों से कि किधर जाना है। तो कुंड पर पहुँच के फिर हमने लेफ्ट टर्न लिया। देखिए दोस्तों कुंड आ गया है ये हमने पूछा किधर जाना है, तो हमें बताया, तो हम ये लोहे का पुल बना हुआ, उसको क्रॉस करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैं फिर एक बार आपसे अनुरोध करूंगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो हर हर महादेव जरूर लिखें कमेंट में, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और लोगों को आगे की रोड की जानकारी, मौसम की जानकारी हो। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत से यूट्यूबर, ब्लॉगर या जो रील्स बनाते हैं वो लोगों को गुमराह करते हैं कि वहाँ पे ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है, यात्रा हमेशा चालू रहती है। अगर कहीं लैंडस्लाइड होती है तो कुछ समय के लिए यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी जाती है। दोस्तों हम पहुँच गए सोनप्रयाग पर हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा के होटल के लिए जाते हैं, और होटल में जाके हमने आराम किया, पहुँचे, गाड़ी हमने सेट कर दी पार्किंग में। और देखिए कैसे बच्चों की एक्साइटमेंट आप देखिए। हाँ देखिए अनंत की एक्साइटमेंट देखिए कैसी है, कितना खुश है, आप देखिए जरा। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खुश है। और दोस्तों अब हमने सुबह का रात को आराम करके क्योंकि थके हुए पूरी रात की सफ़र के, सुबह हम 5:30 बजे अपने होटल से बाहर निकले,
और केदारनाथ की यात्रा के लिए मैंने शुरुआत की और तैयारी चल रही है ट्रैकिंग की, यात्रा की। और देखिए, ये हमारे साथ में एक घोड़े के खच्चर जो जाते हैं उसके शायद ब्रोकर हैं, वो हमारे पीछे लगे हुए थे। और यहाँ से हम दोस्तों जो हमने रजिस्ट्रेशन, दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा के लिए आएँ तो उत्तराखंड की जो वेबसाइट है केदारनाथ बद्रीनाथ की, उस पर इसमें यात्रा का रजिस्ट्रेशन जरूर करा कराएं, क्योंकि उसमें आपको यहाँ पर आसानी होगी। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे एक QR कोड जनरेट होता है, वो आपको मिलेगा, उसका प्रिंट आउट लेके आएंगे तो यहाँ पे तुरंत आपका वो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और तुरंत आपकी यात्रा का रजिस्ट्रेशन वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जब पार्किंग से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो राइट हैंड पर ही रजिस्ट्रेशन चेक का स्पॉट है, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन चेक करा कर आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए, अपनी झोली डंडी कस के तैयार हैं दोनों छोटे ब्लॉगर, हमारी श्रीमती जी। और चलते हैं, करते हैं यात्रा शुरू। और यहाँ से हम लेंगे सोनप्रयाग से शटल जो गौरीकुंड तक लेके जाएगी, और गौरीकुंड से फिर पैदल का ट्रैक शुरू होता है। और आइए, आपको कोशिश करते हैं कि आपको रास्ते में ट्रैक दिखाते हैं। गौरीकुंड शटल में बैठने के बाद अगर संभव हुआ तो दोस्तों हम पहुँच गए गौरीकुंड। शटल लेके हम शटल से उतरे क्योंकि भीड़ इतनी थी, क्योंकि एक ये शटल जो जाती है उसमें इस तरीके से सवारी लेके आते हैं क्योंकि उन्हें अपनी सवारी पूरी करनी होती है। और हम यहाँ से हमने डंडे खरीदे चलने के लिए थोड़े से आगे से। और देखिए, हमारी छुटकी परी बता रही है मंदाकिनी नदी के बारे में, जो बहाव तेज है, आवाज़ के साथ आवाज़ जो आ रही है भाव की। और ये शटल उधर से वापसी सोनप्रयाग के लिए जाती हुई और आगे हम ट्रैकिंग कर पा रहे हैं। यहाँ से पैदल का ट्रैक शुरू होता है। और देखिए, बच्चों की देखो एक्साइटमेंट, देखिए कितने खुश हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। दोस्तों हमने यहाँ से डंडे खरीद लिए हैं और डंडों के सहारे हमें आगे का ट्रैक पूरा करना है, क्योंकि लोगों ने हमें डराया हुआ है कि काफ़ी खड़ा ट्रैक है, बहुत कठिन रास्ता है, बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। और देखते हैं आगे कैसा क्या ट्रैक आता है। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यात्रा चालू रहती है, यात्रा नहीं रुकती है। अपनी सुविधा के अनुसार आएँ। और मैं तो कहता हूँ, अगर आपको दर्शन अगर अच्छे करने हैं, बिना किसी भीड़ भाड़ के दर्शन करने हैं, तो आप जुलाई के स्टार्टिंग में ही आए, क्योंकि हम भी यहाँ जुलाई के स्टार्टिंग में गए थे, क्योंकि बारिश इतनी नहीं होती है और भीड़ भी कम हो जाती है। मई जून में तो बहुत भीड़ होती है और सितंबर अक्टूबर में भी भीड़ बहुत होती है और ठंड बहुत हो जाती है। जुलाई अगस्त का जो समय है, अगस्त में खैर बचना चाहिए आने से, क्योंकि बारिश बहुत हो जाती है, लैंडस्लाइडिंग बहुत होती है। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि जुलाई के स्टार्टिंग में ही आए तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें दर्शन भी आपके अच्छे होंगे। और यहाँ से पैदल का ट्रैक चालू होता है, ये प्रवेश द्वार पैदल मार्ग का गौरीकुंड का। अंदर जो बस्ती है गौरीकुंड के अंदर होके जाते हैं। नीचे गौरी माता पार्वती का मंदिर है और यहाँ गौरीकुंड है। जैसे बद्रीनाथ में तप्त कुंड है, नारद कुंड है, गर्म पानी का कुंड, ऐसे ही यहाँ गौरीकुंड है गर्म पानी का। लोग आगे यहाँ से नहा के आगे अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये दूसरा प्रवेश द्वार गौरीकुंड पर पैदल यात्रा का। और चलते हैं, आपको दिखाते हैं एक एक करके। आपको ट्रैक पे भी कोशिश करेंगे जहाँ तक संभव होगा। मौसम, बाबा के दर्शन, क्या क्या रास्ते में पड़ता है, वो आपको कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाएं, हर चीज़ आपको दर्शन कराएं। चलते हैं यहाँ से गौरीकुंड का मार्केट अभी पहुँचे। देखिए गुरु दोस्तों, सामने जो प्रवेश द्वार, मुख्य द्वार, यहाँ से प्रॉपर जो ट्रैक प्रारंभ होता है केदारनाथ यात्रा का, ये वो द्वार है, स्वर्ग का रास्ता जिसे कहते हैं हम, स्वर्ग का रास्ता। यहाँ से आने के बाद फिर अगर आपको दुनियादारी भूलनी है तो यहाँ आ जाइए। यहाँ आने के बाद आपको कुछ भी, आपको दुनियादारी, ना व्यापार की चिंता, ना घर परिवार की चिंता। दोस्तों ट्रैक हमने शुरू करके अब पहुँच चुके हैं हम रामबाड़ा पर।
7 किलोमीटर की चढ़ाई करके हम रामबाड़ा पहुंचे। और रामबाड़ा पे ये पुल, कहते हैं दोस्तों असली ट्रैकिंग यहीं से शुरू होती है। असली ट्रैकिंग जो शुरू होती है वो दोस्तों यहीं से शुरू होती है। और अभी तक जो चढ़ाई थी, जो रोड था, वो ट्रैक था, वो 30 डिग्री का था। अब यहाँ से जो रामबाड़ा से ट्रैक शुरू हो जाएगा 60 डिग्री एंगल से शुरू हो जाएगा। 60 डिग्री की रोड, खड़ी चढ़ाई, पत्थर की पथरीले रास्ते। और ये रामबाड़ा का पुल, यहाँ से कहते हैं असली चढ़ाई जो है वो यहीं से शुरू होती है। और रामबाड़ा से आगे बढ़ के हमने ये देखिए सामने पीछे हमारे मंदाकिनी नदी बह रही है। और ये रामबाड़ा का पुल आपको दिख रहा है दूर से। हम लगभग यहाँ आ चुके हैं, हम 10 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। अभी 6 किलोमीटर की और चढ़ाई चलते हैं। और अभी तक तो मौसम बादल ही हो रहे हैं, नीचे गर्मी थी, अब लगभग बादल हो चुके हैं। और आगे देखते हैं मौसम कैसा होता है, क्या होता है। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। दोस्तों ये रास्ते में इतनी बारिश शुरू हो गई तो आगे की वीडियो शूट नहीं हो पाई। और रात पहुंचते पहुंचते रात हो गई। अब आज बज गए हैं सुबह के 5:30। और महादेव के दर्शन, ये ग्लेशियर, मौसम खुशनुमा हो रखा है, पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है, सुबह के 5:30 बजे हुए हैं। और बेहतरीन मौसम हो रहा है, जबरदस्त मौसम, देखने लायक, छिटपुट भीड़ है। और एक बार मैं सभी से कहूँगा कि जिसको भी महादेव के दर्शन हो चुके हैं, बाबा के दर्शन, तो वो हर हर महादेव जरूर लिखना है। और सुबह का मौसम ठंड का। और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं वो भीमशिला 2013 की आपदा में जो जिसने बाबा के मंदिर को बचाया था, और जगन्नाथ जी का समाधि स्थल, वो सब दिखाएंगे आपको आगे चल के, अगर संभव हुआ तो। बाकी का बाबा की इच्छा, कहाँ तक कितना साथ देते हैं, क्या क्या होगा। और देखिए ठंडा मौसम हो रहा है, मौसम ठंडा है, बादल साफ है। और ये देखिए दोस्तों भीमशिला, कहते हैं इस पत्थर से ही इस मंदिर 2013 में जो बाढ़ आई थी, आपदा आई थी, वो इस पत्थर ने ही इस मंदिर को बचाया था। इस पत्थर से जो बाढ़ टकरा के 2 हिस्सों में बढ़ गई थी, और मंदिर पे एक आंच तक नहीं आई। और ये सामने शंकराचार्य का समाधि स्थल। और आइए चलिए आपको, और पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर बने हुए हैं, मौसम साफ है, धूप निकल चुकी है, अभी पूरी तरह धूप नहीं आई है नीचे, लेकिन मौसम साफ है, धूप निकलने के पूरे आसार हैं। और चलते हैं आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल तक, और देखिए वहाँ से बाबा का मंदिर की चोटी। और चलते हैं धीमे धीमे, मौसम थकान है, पैरों में दर्द भी है चढ़ाई का, और आवाज़ भी बैठ रही है, ऑक्सीजन की बताते हैं कमी है यहाँ पर, थकान भी हो रही है, सांस फूल रही है, लेकिन चलते हैं बाबा का नाम लेके। और देखिए लोगों ने यहाँ पे अपने घर बनाए हुए हैं, कहते हैं कि दोनों तरफ अपने अपने घर बना के जाते हैं, बाबा से इच्छा में, मनोकामना में घर की डिमांड करके जाते हैं। बहुत सारे घर बने हुए हैं, किसी का 1 मंजिल, किसी का 2 मंजिल, किसी के 3 मंजिल, किसी के 4 मंजिल, किसी के 5 मंजिल, और बहुत सारे घर बने हुए हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं आगे। और आदि शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल, पहुँचते हैं समाधि स्थल तक। हमारी श्रीमती जी महादेव को अपने साथ लेके आई हुई हैं, उनके साथ आ रहे हैं हमारे दोनों नटखट छोटे ब्लॉगर अनंत। अनंत तो साथ दिख ही रहे हैं, पीछे अपनी नानी के साथ कामाक्षी। हेलो, चलो ये चलते हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है, समाधि स्थल भी बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत बना हुआ, बहुत सुंदर बना हुआ, देखते ही छटा देखते ही बनती है। ये बहुत कुछ यहाँ सीखने को भी मिलता है, यहाँ पे कैसे रहन सहन,
चलते हैं और पहुंचे हम समाधि स्थल के मुख्य द्वार पर। और यहाँ की दीवारों पे जो मंत्र लिखे हुए हैं, मंत्र देखते पढ़ते ही ऐसी अजीब सी मतलब ऊर्जा आती है शरीर के अंदर, जैसे मानो थकान गायब हो गई हो। ये देखिए, ये गैर उसे कहते हैं गलियारा। ये शंकराचार्य की मूर्ति आपको दिखाते हैं। आइए नीचे से भी दिखाएंगे, अभी ऊपर से दिखाते हैं, नीचे पहुंचेंगे, नीचे से दिखाएंगे आपको। ये देखिए, जय अनंत। और देखिए मंत्र लिखे हुए हैं दीवारों पर। ओम नमः भगवते रुद्राय, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भुवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। ये देखिए आगे सुनते चले। लगभग मैं यहाँ तक समझता हूँ लगभग शायद 12 फीट की प्रतिमा होगी और उनकी गोदी में तांबे की भी प्रतिमा, धातु की प्रतिमा जो रखी हुई है। और नीचे जो आसन बना हुआ है कुंड जग की तरह बना हुआ है, वो भी श्री यंत्र की तरह बना हुआ है। और बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा बनी हुई है। एक एक चीज इतनी बारीकी से बनाई गई है, इतनी बड़ी प्रतिमा, इतना साफ सुंदर नक्काशी। और हमारे छोटे उस्ताद, हमारे छोटे ब्लॉगर अनंत वासनी वीडियो शूट कर रहे हैं कि उनसे बोले पापा आप जाइए, मैं वीडियो बनाता हूँ। और देखिए वीडियो बना रहे हैं और हम अपनी पत्नी के साथ गुरु शंकराचार्य के चरण स्पर्श करते हुए। और यहाँ से निकल के आपको एक बार फिर से दर्शन कराते हैं केदारनाथ बाबा के। और ये लगभग 9 बजे का समय है सुबह के। मौसम बिल्कुल साफ है, साफ मौसम, भीड़ भी अच्छी खासी है। कहते हैं जुलाई में यात्रा नहीं करनी चाहिए, जबकि आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यात्रा करने वालों की। और दर्शन करके हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। अंदर दर्शन भी बहुत शानदार हुए, अंदर अलाउ नहीं था कैमरा ले आना। और ये हमारे छोटे ब्लॉगर कामाक्षी अनंत, और शायद हमारी कामाक्षी किसी बात से नाराज हो गई है, कुछ उनके मन का नहीं हुआ है और अनंत को उसको चिढ़ा रहा है और शायद वीडियो कॉल पे किसी को दर्शन करा रहे हैं। आइए दोस्तों, एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वीडियो देख रहे हैं वो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हुआ है, और हर हर महादेव और लाइक करें, लाइक जरूर करें और हर हर महादेव जरूर लिखें कमेंट में दोस्तों। और फिर भी कहूँगा कि अब दर्शन करने जाएं, यात्रा चालू है, बारिश है, कहीं कहीं लैंडस्लाइड है, थोड़ी देर के लिए रोकी जा रही है। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, हर हर महादेव।